हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 7th में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, क्लास 7th का पहला चैप्टर इंटीजर फिनिश हो चुका है और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। तो आज पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, when -25 is divided by dash the quotient is 5। यानी यहां पे आपको fill in the blank दिया हुआ है, यहां पे प्रॉपर आपको आंसर अपना फिल करना है। तो अगर हम -25 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो आंसर आता है 5। तो हम किससे डिवाइड करें, -25 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए। तो अब देखिए 25 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए। तो नेचुरल है कि 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तभी 5 आएगा। यानी यहाँ पे एक तो हमारा आंसर 5 आएगा, लेकिन +5 आएगा या -5 आएगा, अब ये देखना है। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है डिविडेंड वो है माइनस में और हमारा आंसर कोशेंट जो है वो आ रहा है प्लस में। तो कोशेंट प्लस में तभी आएगा जब हम माइनस वाले नंबर को माइनस से ही डिवाइड करेंगे। यानी -25 को जब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। यानी कितने ऐसे पेयर हैं a और b के जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये सेटिस्फाई करे, यानी a को अगर हम b से डिवाइड करें तो 1 आ जाए। इस तरह के कितने पेयर हो सकते हैं a और b के। तो किन्हीं दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो 1 आ जाए, तो इस तरह के बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। जैसे 5 डिवाइड बाई 5 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, -7 डिवाइड बाई -7 1 आ जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं a और b के जिनको डिवाइड करने पर 1 आ रहा हो। तो यहां पर हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a डिवाइड बाई b इक्वल टू 1। यानी a को अगर हम b से डिवाइड करें तो 1 आ जाए। तो इस तरह से a और b के इनफाइनाइट पेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनको एक दूसरे को डिवाइड करने पर 1 आता हो। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो आपको सिखाया गया होगा कि माइनस और प्लस के इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। यानी हमारा साइन नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा नेगेटिव इंटीजर। वी विल गेट ए नेगेटिव इंटीजर। यानी प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर एक हम नेगेटिव इंटीजर को और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप डिवाइड करिए, ब्रैकेट पहले बॉडमॉस का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करिए, -60 डिवाइडेड बाई 12। तो -60 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाए 12 5 जा 60 होता है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा -5। माइनस प्लस माइनस, -60 को डिवाइड कर रहे हैं +12 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 5 4 60, तो -5 आ गया। और फिर इसको डिवाइड करेंगे अगेन -5 से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों नंबर सेम है, -5 और -5 दोनों को डिवाइड करेंगे तो जब सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी आर गेटिंग द आंसर 1। तो -5 को अगर हम -5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 1। कि इसका जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो है 1। तो आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए।
इंटीजर्स चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास में कुछ और तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लासेज आप मिस नहीं करिएगा, क्लासेज हमारी रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए हमेशा की तरह, और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप रेगुलर मैथ्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी क्लासेज अटेंड करते रहिए, और जल्दी ही अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।